देवता सर्वशक्तिमान होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति को समय समय पर दानवों ने चुनौती दी। उनमें से एक था द्रव्यमान दैत्यराज महिषासुर। उसका ज्ञान किसी देवता या प्राणी से नहीं, केवल स्त्री को था। महिषासुर ने इंद्रदेव को परास्त कर स्वर्गलोक पे कब्जा कर लिया। इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की आराधना करते हैं। इन्हें 9 दुर्गा कहा जाता है। हर स्वरूप हमें जीवन का एक विशिष्ट सीख और आशीर्वाद देते हैं। आइए अब एक एक करके माँ के इन 9 दिव्य रूपों का स्वागत करते हैं। During this 9 days, we worship the 9 form of goddess Durga, known as the Durga. Each form gives us special lesson and blessing in life. So let us now welcome one by one the 9 divine form of Mother Durga. माँ शैलपुत्री। सबसे पहला स्वरूप है माँ शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। वे नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाती है और शक्ति तथा साहस का आशीर्वाद देती है। उनके हाथ में त्रिशूल और कवच है और वे नंदी बैल पर सवार है। शैलपुत्री हमें जीवन में स्थिरता का संदेश देती है। Shalputri, the first form of Shalputri, the daughter of the Himalayas, worshipped on the first day of Navratri. She blesses her devotees with strength and courage. She holds our parents and her lotus in her hands and rides on a bull. Shalputri inspires us with stability and determination in life. माँ ब्रह्मचारी। दूसरे दिन हम पूजन करते हैं माँ ब्रह्मचारी। वे तपस्या और संयम की देवी है। जो उनकी उपासना करते हैं उन्हें कभी मार्ग से भटकने नहीं पड़ता है। Ma Brahmachari. On the second day we worship Ma Brahmachari. She is the goddess of finance and devotion, holding her rosary and a water bowl in her hand. Ma Brahmachari blesses us with wisdom, devotion and inner strength. Her worship helps us remain steady and focused in life. माँ चंद्रघंटा। तीसरे दिन आती है माँ चंद्रघंटा। उनके माथे पर अर्ध चंद्रमा की तरह घंटा सुशोभित है। वे सिंह पर सवार है। उनकी घंटा ध्वनि से दुष्ट शक्तियों को काट उठती है। माँ चंद्रघंटा हमें अपने भक्तों को शांति, साहस और वीरता का आशीर्वाद देती है। Ma Chandraghanta. On the third day comes Ma Chandraghanta with a half moon shaped like a bell on her forehead, riding a lion and adorned with 10 hands. Her bell sound terrifies heavy forces. Ma Chandraghanta blesses her devotees with peace, bravery and courage. माँ कुष्मांडा। चौथे दिन हम आराधना करते हैं माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा जिन्होंने ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता कहा जाता है। उनकी मुस्कान और तेज से सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। माँ कुष्मांडा हमें आयु, स्वास्थ्य और ऊर्जा प्रदान करती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार करती है। Ma Kushmanda. On the fourth day we worship Ma Kushmanda, the creator
creator of the universe. It is believed that with her divine smile and energy, the universe came into existence. Ma Kushmanda grants health, wealth, and positivity in life. माँ स्कंद माता पांचवें दिन पूजी जाती है माँ स्कंद माता, जो भगवान कार्तिकेय की माता है। वे कमल पर विराजमान होती है और गोद में 12 स्कंद को धारण करती है। माँ स्कंद माता भक्तों को स्नेह, करुणा और शांति प्रदान करती है। उनके स्मरण करने से परिवार में सुख शांति आती है। Ma Skand Mata. The fifth day is dedicated to Ma Skand Mata, the mother of Lord Kartikeya. She sits on a lotus while holding her son Skanda in her lap. Ma Skand Mata blesses her devotee with motherly love, compassion, and peace, bringing harmony in family. माँ कात्यायनी छठे दिन का स्वरूप है माँ कात्यायनी, जो दानों का नाश करने वाली महायोद्धा देवी है। वे सिंह पर सवार है और 4 भुजाओं वाली है। उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी धर्म और न्याय की रक्षा करती है और अपने भक्तों को साहस, विजय का आशीर्वाद देती है। Ma Katyayani. On the 6th day, we worship Ma Katyayani, the warrior goddess who destroyed demons, riding a lion and holding weapons. She is also known as Mahishasura. Ma Katyayani blesses her devotee with courage, strength, and victory in all struggles of life. माँ कालरात्रि 7वें दिन पूजी जाती है माँ कालरात्रि, जिनका स्वरूप उग्र है लेकिन जिनमें अत्यंत दयालु। वे अंधकार और भय को दूर करती है और असुरों का संहार करती है। माँ कालरात्रि की उपासना से शत्रु नष्ट होते हैं और जीवन में नकारात्मक शक्ति दूर होती है। Ma Kalatri. The seventh form is Ma Kalatri, whose appearance is fierce but whose heart is filled with compassion. She removes fear, darkness, and destroys evil forces. Worshipping her removes negativity and obstacles from life. माँ महागौरी 8वें दिन आती है माँ महागौरी, जिनका स्वरूप स्नेह और अत्यंत सुंदर है। वे बैल में सवार होती है और 4 भुजाओं वाली है। महागौरी शांति, सौंदर्य और पवित्रता की देवी है। वे भक्तों को जीवन पवित्र करती है और उसकी दुख दर्द हर देती है। Ma Mahagauri. On the 8th day comes Ma Mahagauri, who is radiant, pure, and extremely beautiful, riding a bull. She has 4 hands and blesses her devotees with peace, purity, and compassion. She removes sorrow and brings calmness to life. माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि के अंतिम दिन पूजी जाती है माँ सिद्धिदात्री। वे सभी सिद्धियों और शक्तियों की दात्री है। कमल पर विराजमान होकर माँ भक्तों को दिव्य ज्ञान और दिव्य ज्ञान की आशीर्वाद देती है। उनकी कृपा से भक्त के जीवन में सफलता और समृद्धि का वास होता है। Ma Siddhidatri. The 9th and the final day is dedicated to Ma Siddhidatri, the goddess of perfection and supernatural powers. Sitting on a lotus, she blesses her devotees with divine knowledge, success, and fulfillment of all desires. If you give a child